प्रिय भैया बहनों, मैं नरेश तिवारी, आचार्य शिवनायक सिंह सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश। द्वादश हिंदी आज दिनांक 16 जून 2021। सुप्रभातम। आज द्वादश हिंदी में हम सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक का अध्ययन करेंगे। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत के गुंजन काव्य संग्रह से प्रस्तुत नौका विहार कविता आधारित है। इसमें मानवीकरण द्वारा शीतल शुभ चांदनी रात में गंगा नदी की अनुपम शोभा का मंजूर वर्णन किया गया है। पंत जी अपने मित्रों के साथ रात में नौका विहार करने के लिए गए। उस समय गंगा नदी कैसी लग रही थी, उस वातावरण का वर्णन कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में किया। अब आप व्याख्या देखें। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल। शांत, जब कभी गंगा में नौका विहार करने के लिए जाता है तो उसमें चांदनी रात है, शांत है, वातावरण बिल्कुल शांत है, चारों ओर स्निग्ध कोमल एवं उज्ज्वल चांदनी फैली हुई। वातावरण बिल्कुल शांत है, चांदनी रात है, चारों ओर स्निग्ध उज्ज्वल एवं कोमल चांदनी फैली हुई। अपलक अनंत नीरो भूतल। आकाश अपलक नेत्रों से एकटक दृष्टि से अनंत नीरो भूतल अपनी प्रिया पृथ्वी को देखता हुआ प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल शांत था वातावरण। आकाश एकटक दृष्टि से अपनी प्रिया पृथ्वी को देखता हुआ लग रहा है। सैका सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म। पृथ्वी की चारों ओर बिल्कुल शांति छाई हुई थी। हम लोग कभी कभार जब हम लोग गंगा के तट पर पहुँचे तो सैया पर दुग्ध, वह गंगा हमें बालू रूपी दुग्ध से दुग्ध में सब दूध सफ़ेद होता है, तो बिल्कुल गंगा बालू की सफ़ेद होती। तो कह रहा है कि ऐसा लग रहा था कि गंगा तट पर जब पहुँचे तो गंगा हमें बालू रूपी सैया पर लेटी हुई प्रतीत हो रही थी, लग रही थी। कैसी थी? तनवंगी ग्रीष्म, गर्मी का महीना था। बिल्कुल गंगा जी बिल्कुल पतली धारा में बह रही थी। तपस्विनी बाला के समान लेटी श्रांत, बिल्कुल थकी हुई तपस्विनी बाला के समान गंगा प्रतीत हो रही थी, लग रही थी। क्योंकि ग्रीष्म का गंगा की धारा पतली हो गई थी तथा उसका जल सर्वत्र निर्मल दिखाई दे रहा, स्वच्छ दिखाई दे रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता था, इसे देखकर कवि ने यही कल्पना की, मानो कोई दुबली दुग्ध धवल तनवंगी, कोई दुबली पतली तपस्विनी बाला दिन भर मेहनत करके परिश्रम करके थक गई हो और रात के प्रथम पहर में अपना थकान मिटाने के लिए, अपनी थकान को शांत करने के लिए सोए साया पर शांत भाव से बैठी हुई अपनी क्लांति को दूर करने का प्रयास कर रही है। फिर क्या थी? तापस बाला गंगा निर्मल सस मुख से दीप्त। तापस गंगा, गंगा एक तपस्विनी बाला के समान निर्मल थी,
निर्मल थी। गंगा क्या है, एक तपस्वी वाला के साथ बिल्कुल निर्मल लग रही थी, निर्मल प्रतीत हो रही थी। ससमुख से देव मृदुल करतल माने हथेली, उसकी हथेली ससमुख चंद्रमा के मुख से प्रकाशित हो रही थी। दीप्त, दीप्त मीन्स प्रकाशित हो रही थी। उसकी हथेली चंद्रमा के या चंद्रमुख से प्रकाशित हो रही थी। लहरें उर पर कोमल कुंथल, उसके वक्षस्थल पर, वक्ष पर लहर रूपी कोमल कुंतल केस, लहर रूपी कोमल केस जो थे वो लहरा रहे थे। पर सिहर सिहर लहराता तार तार सुंदर, सितारों से युक्त नील गगन का जो प्रतिबिंब आकाश में दिखाई दे रहा था, जो नीलांबर, जो नील गगन आकाश में प्रतीत हो रहा था, प्रकाशित हो रहा था, उसकी और उसका जो प्रतिबिंब है नील गगन का, नीले गगन का गंगा में पड़ रहा था, तो उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था साड़ी सी सुकून जिस पर सस की रेशमी विवाह से देखकर ऐसा रहता था, प्रतीत हो रहा था मानो सुंदरी ने जो नीला वस्त्र पहना हुआ है वो सलमा सितारों से जड़ा हुआ है, वायु से चंचल हो रहा है, उस सिकुड़न सी सिमटी वर्तुल मृदुल लहर, उस पर बल खाती छोटी छोटी लहरें ऐसे लग रही थी मानो गंगा रूपी नायिका की साड़ी, रेशमी साड़ी में सिकुड़न पड़ गई हो, इस प्रकार से गंगा जी प्रतीत हो रही थी। चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। चांदनी रात का प्रथम पहर, बिल्कुल चांदनी चारों ओर फैली हुई थी। रात का प्रथम पहर था, हम नाव लेकर के शीत गंगा की ओर, शीघ्र ही गंगा की ओर चलती। और सिकता की सदमे सीपी पर मोती की ज्योत्सना। अब उस समय गंगा की बालू पर चांदनी ऐसी चमक रही थी, गंगा की बालू पर चांदनी ऐसी चमक रही थी अपनी ज्योत को फैला, तो मानो खुली सीप के मुंह में मोती की ज्योत्सना, मानो मोती की दमक हो, मोती चमक रही हो। और लो पाले चढ़ी उठा, उसके बाद मैंने क्या किया, हमने नाव पर पाल चढ़ा लिए, लंगर उठा लिया। परामता हमारी एक छोटी सी नाव, मंद मंद मतलब उतरनी हंसी में एक छोटी सी नाव हंसनी के समान धीरे धीरे गंगा की सतह पर तैरने लगी, तिर पर कोलों पर तैरने लगी। इसे देखकर ऐसा लगा था मानो कोई हंसनी, हंसनी सुंदर, मानो कोई हंसनी अपने श्वेत पंख को खोलकर पानी में तैर रही हो। यहाँ नाव रूपी हंसनी के पाल रूपी सफेद पंख बताए गए हैं, और निश्चल जल से के सूचि दर्पण पर बिंबित हो रहा रजत पुंज निर्भर, और गंगा का जल बिल्कुल निर्मल एवं शांत था। चांदनी के चमकते हुए बालू के कगार जब गंगा जल में प्रतिबिंबित होते थे तो दोहरे ऊंचे लगते थे क्षण, तो वो दोहरे ऊंचे, 2 गुना ऊंचे लगने लगते थे। और गंगा के किनारे ही काला कांकर का राजभवन, गंगा क्या है, काला कांकर का वो राजभवन था जो जल में प्रतिबिंबित हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वैभव स्वप्न सा, मानो वैभव के अनेक स्वप्न संजोए हुए वो जल में निश्चित होकर के सो रहा हो, इस प्रकार से वो राजा काला कांकर का जो राजभवन था गंगा जी में दिखाई दे रहा था। ये भैया बहनों, ये रहा तो पद्य की व्याख्या। शेष जो है हम कल अध्ययन करेंगे, यहाँ समस्या होगी उसका निराकरण किया जाएगा। धन्यवाद।